दोस्तों आज के बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग मत करना। ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर पैसा हो जाता है जीरो और बहुत नुकसान हो जाता है। लोगों ने लाखों रुपए का नुकसान करा है और आपका भी हो जाएगा। और मजेदार बात पता है क्या है कि ये वीडियो देख कौन रहा है? ये वीडियो देख वही रहा है जिसने ऑलरेडी ऑप्शंस ट्रेडिंग से नुकसान कर लिया है। पहली बार वाला नहीं देख रहा है। पहली बार वाले को तो करना ही करना है ऑप्शंस ट्रेडिंग, लेकिन जिन्होंने नुकसान कर लिया है वो इस तरीके की वीडियो देख करके अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। हालांकि मैं किसी का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा इस वीडियो के अंदर। ऑब्वियसली सबका हार्ड अर्न मनी होता है, लॉस होता है तो दोस्तों दुख होता है। और मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है कि अगर मेरे चैनल देखने के बाद और मेरा वीडियो देखने के बाद भी लोग अगर ऑप्शन सेलिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली नुकसान कर जाए तो मेरे को दोस्तों बड़ा दुख होता है कि इतना एजुकेशन और इतनी चीजें बताने का फायदा हुआ क्या अगर फिर भी लोग नुकसान कर रहे हैं। मैंने दोस्तों YouTube के ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियो रिसेंटली देखना शुरू करा जिसके अंदर कुछ लोग बता रहे, एक अंकल है बता रहे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग जिंदगी में मत करना, और बहुत कह रहे हैं, एक तो कह रहा है कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कभी मत करना ऑप्शंस के अंदर, लेकिन वो सही गाइडेंस नहीं दे रहे किसको नहीं करनी किसको करनी है। तो आज की वीडियो में कॉन्सेप्ट समझेंगे। फाइनली मैं आपको जब ये वीडियो कंप्लीट आप करेंगे, पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है या ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करनी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो ऑप्शंस की जो डिबेट चल रही है और आजकल ऑप्शंस के ऊपर जो हंगामा चल रहा है, सबसे पहले आप ये सोचिए कि ऑप्शंस बनाए क्यों गए थे। भाई जब शेयर बाजार शुरू हुआ था तब तो मार्केट के अंदर ऑप्शंस मार्केट नहीं हुआ करती थी, है ना। ऑप्शंस मार्केट बहुत बाद में आई है और बाहर के जो यूरोप की कंट्रीज है, अमेरिका है, जापान है, इनके अंदर भी ऑप्शंस बाद में आया। ठीक है, इंडिया के अंदर भी शेयर बाजार पहले आया, शेयर बाजार ट्रेडिंग पहले आई, इन्वेस्टमेंट पहले आई, ऑप्शंस ट्रेडिंग बाद में आई। क्यों बनाया गया ऑप्शंस ट्रेडिंग? क्या जरूरत थी बनाने की? भाई शेयर बाजार चल रहा था ना, जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है कर लो। ऑप्शंस बनाने का जो मेन मोटिव है, मेन रीजन है, वो क्या है? हैजिंग। हैजिंग क्यों? भाई मान लेते हैं कि आपने शेयर बाजार के अंदर पैसा लगाया हुआ है, निफ्टी के अंदर मान लेते हैं, निफ्टी में आपने बहुत बड़ा पैसा मार्केट के अंदर लगाया हुआ है और अचानक कोई ब्लैक स्वैन इवेंट आ गया। अब ब्लैक स्वैन इवेंट क्या होता है? जो चीज अचानक से आ जाए और किसी को पता ना हो, जैसे कि कोरोना, कितना पैनिक क्रिएट हो जाएगा पहले नहीं पता था, वो पैनिक क्रिएट होता चला गया, उसको कहते हैं ब्लैक स्वैन इवेंट। दूसरा, किसी देश के अंदर कोई डिस्प्यूट हो गया, वॉर स्टार्ट हो गई, वो हो गया ब्लैक स्वैन इवेंट। और कोई मान लेते हैं बहुत बड़ी सुनामी आ गई। अब सुनामी पहले तो बताएगी नहीं आपको और देश के देश कोलैप्स हो जाते हैं कई बार सुनामी में, वो ब्लैक स्वैन इवेंट हो गया। बहुत बड़ा भूकंप आ गया, वो एक ब्लैक स्वैन इवेंट हो गया जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई पूरे देश की, तो ये हो गया ब्लैक स्वैन इवेंट। जैसे कि जापान में अमूमन होता रहता है, सुनामी आती रहती है और बड़े भूकंप आते रहते हैं, राइट। तो इन ब्लैक स्वैन इवेंट से बचने के लिए ऑप्शंस बनाए गए थे कि आप थोड़ा सा पैसा दो और अपना पोर्टफोलियो हैज कर लो। और उस हैजिंग से होता क्या कि अगर कोई अननेसेसरी मार्केट के अंदर ऐसी चीजें आती, ब्लैक स्वैन इवेंट्स आते, तो आपका पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट हो जाता। आप एक तरीके से इंश्योरेंस ले लेते हो और वो इंश्योरेंस का बेसिकली काम करती है। लेकिन हमने क्या करा, हम जो स्मार्ट लोग थे मार्केट के अंदर, बहुत सारे ऐसे स्मार्ट लोग हैं, आप भी हैं हम भी हैं, बहुत सारे स्मार्ट लोग थे। अब ऑप्शंस को डायरेक्ट ट्रेड करना शुरू कर दिया, इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया, एक ट्रेडिंग का एक जरिया बना दिया कि इससे हम ट्रेडिंग करेंगे और मार्केट के अंदर पैसा बनाएंगे। सबसे पहले आए ऑप्शंस बायर। ऑप्शंस बायर सबसे पहले आता क्यों है? क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। ऑप्शंस बाइंग में एक तो कम कैपिटल में काम हो जाता है, दूसरा रिटर्न इतना अट्रैक्टिव लगता है कि भैया एक दिन के अंदर 2-2, 3-3, 10-10 गुना हो रहे हैं। कई बार तो 1 रुपए का ऑप्शन 150 रुपए का हो रहा है, 200 रुपए का हो रहा है, और हमें लगता है भैया ये तो लॉटरी की टिकट है, कभी ना कभी हमारी किस्मत चमकेगी और हम ऐसे पैसे कमा लेंगे। इसी वजह से अमूमन बहुत सारे लोग आते हैं और मार्केट के अंदर नुकसान करते हैं। हाल ही में हमने सुना कि सेबी ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है जितने नए लोग आ रहे हैं एटलीस्ट वो अपना पैसा का नुकसान नहीं करे। प्रॉब्लम ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम है सीखने की। आपने सीखा नहीं कि क्या सेगमेंट कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। आप आए डायरेक्ट ट्रेड करना शुरू करा, 1-2 यूट्यूबर पकड़ लिए, कोई बता रहा है 5 मिनट में मार्केट यहाँ जाएगा, 10 मिनट में मार्केट यहाँ जाएगा, 15 मिनट में मार्केट यहाँ जाएगा। क्या रियलिटी में उससे पैसे बना पाए? या कितने परसेंटेज लोग हैं जो मार्केट के अंदर पैसे बना पाए? एटलीस्ट काम तो वो करना चाहिए जिसमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो फायदा हो। अगर हम मार्केट के अंदर किसी को सिखा रहे हैं, मान लेते हैं मैं 10वीं के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं उनको ऐसी चीज पढ़ाऊं जिसमें सिर्फ 5% ही पास हो और 95% फेल हो जाए? या मैं कोई ऐसी चीज सिखाऊं कि भैया थोड़ा कम मिले ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 90%, 95% पास हो जाए और 5% जो फेल हो गए कोई बात नहीं, अगली बार सीख जाएंगे।
तो किस चीज को सिखाने में ज्यादा बेनिफिट है? तो मैं दोस्तों वो चीज सिखाने में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता हूँ जिसके अंदर ज्यादातर लोगों को बेनिफिट मिल सके, चाहे उसमें रिटर्न परसेंटेज कम हो। तो ऑप्शंस क्यों बने थे हमें ये तो समझ में आ गया। अब हमने अननेसेसरी की ट्रेडिंग वगैरह शुरू कर दी। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि ऑप्शंस बायर लॉस करते गए, ऑप्शन सेलर्स मार्केट से पैसे कमाते गए। अब इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे होता है, जरा इसको समझने की कोशिश करने के एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए, मैं एक स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। स्टॉक का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। अब स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली करते क्या है? एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वाले। तो बेसिकली जब ये अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बेच रही होती है, स्टार हेल्थ जब अपनी इंश्योरेंस बेच रही होती है, तो स्टार हेल्थ बेसिकली क्या करता है? ये सेलर है, बायर तो है नहीं। ये इंश्योरेंस कितने में बेच रहा है? 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार की, ठीक है। ये सेलर है। लेकिन अगर मैं इसको खरीद रहा हूं तो मैं क्या हो गया? बायर। तो आप इसको ऑप्शन की तरह समझे, एक हो गया ऑप्शन सेलर, एक हो गया ऑप्शन बायर। तो मैंने खरीदा, मैं ऑप्शन बायर हो गया, इन्होंने बेचा, ये ऑप्शन सेलर हो गया। इन दोनों में से पैसा कौन कमा रहा होगा? मैं कमा रहा हूं या स्टार हेल्थ कमा रही है? 2 मिनट सोच के देखिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं क्या स्टार हेल्थ पैसे बना रहा है या मैं पैसे बना रहा हूं। हालांकि मेरे पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि भगवान ना करे कि अगर मैं बीमार हो जाता हूं, अगर 5 लाख का बिल अगर बन गया, 10 लाख का बिल बन गया हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वाले मुझे 5 लाख 10 लाख रुपए उनको देने पड़ेंगे, पॉलिसी वालों को। लेकिन अगर मैं बीमार नहीं हुआ तो 10-15-20 हजार का जो प्रीमियम मेरा जा रहा है वो प्रीमियम में भरता रहूंगा। यही होगा। तो आपके हिसाब से पैसे कौन कमा रहा है? लेकिन हम कर उल्टा रहे हैं। मैं स्टार हेल्थ के एक बार पीएनएल आपको दिखाता हूँ, नेट इनकम दिखाता हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। हम फाइनेंशियल में चलते हैं। इनकम देखिए, 2024 की इनकम 845, नेट प्रॉफिट करोड़। अब यहां देखिए 618 करोड़। करंटली कितना चल रहा है? 787 करोड़। लगातार 3 साल से प्रॉफिट। इनको 2 साल बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये है 2022 और ये है 2021। अब इसमें ऑब्वियसली ऑप्शन बायर ने कमाया, सेलर ने नहीं कमाया, बायर ने कमाया। लेकिन अगर आप देखेंगे 1000 करोड़ और 2 साल जो 1000 करोड़ है, ये ब्लैक स्वैन इवेंट थे। भाई हमेशा कोरोना नहीं आता बाजार के अंदर या मार्केट के अंदर, हमेशा कोरोना नहीं आएगा। जब कोरोना आया बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, सबको क्लेम डालना था और सबको क्लेम के पैसे लेने थे। सिर्फ यही रीजन था जिसकी वजह से इनको नुकसान आया, जो अगले 3 साल में इन्होंने कवर भी कर लिया। बड़ा नुकसान आया लेकिन अगले 3 साल में कवर अप हो गया। उसके बाद पीछे आप देखेंगे, उससे पीछे ये प्रॉफिटेबल थे भाई। 268 करोड़, 128 करोड़। उसके बाद आप देखिए 170 करोड़, फिर 117 करोड़। पिछले 3-4 साल भी ये प्रॉफिटेबल थे। तो देखा जाए स्टार हेल्थ, या अगर हम 2021 और 2022 को छोड़ दे तो ऑल ओवर ये नेट प्रॉफिट के अंदर थे। लेकिन कोरोना आया, इस वजह से नुकसान में हो गए। तो इसका मतलब कि ऑप्शन सेलिंग खराब है या ऑप्शन बाइंग ठीक है? ये मार्केट के अंदर जो ऑप्शंस बाइंग होती है एक हैजिंग के लिए होती है। अब दोस्तों बात आती है रिटर्न परसेंटेज की। लोग करते क्यों नहीं ऑप्शन सेलिंग? 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, एक तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर मार्जिन ज्यादा चाहिए होता है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करता हूं तो आपने बहुत बार देखा होगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ 1%, 1.5%, 2% का टारगेट रखो। अब काफी लोग कहते हैं मान लेते 1% का ही अचीव हो पाता है ऑन एवरेज पर मंथ, और 12 महीने में 12% हो पाया। ये 1.5% हो गया, चलो 15, 16, 17, 18% हो गया। लोग कहते हैं जी 15, 16, 17% के लिए हम ऑप्शन सेलिंग करें तो करें क्यों? हम तो म्यूचुअल फंड में लगा लेते हैं, किसी ऐसे फंड के अंदर लगा लेते हैं जो ऑन एवरेज दे रहा है 15, 16, 17% दे रहा है। तो हमें अपना दिमाग खराब करने की जरूरत क्या है? हमें अपना दिमाग खराब नहीं करना है। बहुत सिंपल सी चीज मैं बार बार बता रहा हूँ और काफी लोग इसको नहीं समझ रहे। मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको 1%, 8%, 2% एक्स्ट्रा मिल सकता है। आप अपना पैसा जहां लगाना है वहां इन्वेस्ट कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में कर लीजिए, जहां इन्वेस्ट करना है वहां कर लीजिए, और उसको प्लेज करके उसी के ऊपर ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं कर सकते आप? अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 10 लाख का म्यूचुअल फंड है, ठीक है। मैं 10 लाख के म्यूचुअल फंड को एक काम करता हूँ, प्लेज कर देता हूँ। प्लेज करने से क्या होगा? ब्रोकर मुझे एक फंड दे देगा, जी फंड ले लो, इसके ऊपर आप ट्रेड कर लो। मैं इसी फंड के ऊपर ऑप्शन सेलिंग करके अगर 1% भी कर लेता हूँ पर मंथ का, तो क्या मुझे 12% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है या नहीं मिल सकता? बस इतनी ही तो सिंपल सी बात है। तो जब हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं तो हम कभी आपको ये नहीं बोल रहे कि नेकेड ऑप्शन सेलिंग करो। मैंने देखिए एक कोर्स निकाला था, मैं आपको एक कोर्स सिखाता हूँ। ये आप कोर्स देखिए, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पूरा समझाया है। अब इसके ऊपर देखना, मॉड्यूल देखना मैंने किस तरीके से डिजाइन करे। इस मॉड्यूल पे आप थोड़ा सा नजर डालिए।
सबसे पहले मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, मैंने क्यों शुरुआत करी शेयर बाजार में, क्या रीजन था, ऑप्शन सेलिंग क्यों करनी चाहिए इसके अंदर एक्सप्लेन करा है, स्ट्रैटेजी क्या है मैंने एक्सप्लेन करा है। सबसे पहले आपको नजर डालना है मनी मैनेजमेंट में। मनी मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों मैंने दो मेथड्स यहाँ पर शेयर करे हैं, एक है मेथड नंबर 1 और एक है दोस्तों मेथड नंबर 2। अभी जो मेथड नंबर 1 है और मेथड नंबर 2 है, ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि किस तरीके से आप अपना पैसा मैनेज कर रहे हैं। यानी आपको इन्वेस्टमेंट का भी बेनिफिट मिल जाए, आपको ऑप्शन सेलिंग का भी बेनिफिट मिल जाए, तो दोनों के रिटर्न हम मैच करके हम बड़ा रिटर्न कमा लेते हैं। अगर हम दोनों का रिटर्न मैच करके 26% या 30% पे दोस्तों पहुंच जाते हैं, तो 10 साल में ये पैसा 10 गुना 15 गुना हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा पैसा है। तो 2 लाख भी अगर हम लगाए और हम सही पाथ पे अगर चल रहे हैं और हमारे टारगेट सही तरीके से अचीव हो रहे हैं, तो यही पैसा आगे आने वाले 10 साल में 20 लाख से लेकर के 30 लाख रुपए तक भी बन सकता है। अब होने को कम भी हो सकता है। जब आप ट्रेडिंग की बात करें तो रिस्क दोस्तों इन्वॉल्व है, लेकिन हम इतनी एक्सपेक्टेशन अपनी रख रहे हैं, हम इतना टारगेट रख रहे हैं, चाहे ज्यादा अचीव हो जाए चाहे कम अचीव हो जाए, क्योंकि एज पर सेबी रूल रेगुलेशंस मैं आपको 100% ये नहीं बोल सकता कि पैसा बनेगा ही बनेगा। भाई रिस्क तो है जब हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजों को मैनेज किया जा सकता है। बात कर रहे हैं दोस्तों रिस्क की। अगर हम रिस्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी जब मैंने आपको सिखाई, स्ट्रैटेजी को जब मैंने एक्सप्लेन करा, तो सेकंड टाइम में दोस्तों मैंने क्या बात करी, रेडी फॉर क्रैश, रेडी फॉर ब्लैक स्वैन इवेंट। मार्केट में जब आप कोई ट्रेड डालते हो और कोई मार्केट अननेसेसरी रिएक्ट कर दे, अननेसेसरी, हमें पता ही नहीं मार्केट क्या करेगा, तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी रखनी है। पहले से आपके पास प्लान होना चाहिए कि मार्केट ऐसे रिएक्ट कर गया तो मैं क्या करूंगा, क्या मेरा पैसा जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ध्यान रखा है कि मार्केट में आपका पैसा बचेगा कैसे। तो मैं देखिए बहुत बार बोलता हूँ, मार्केट में पैसे बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाना, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं रहा तो बनेगा क्या। तो सबसे पहले पैसा अपना प्रोटेक्ट करना है। तो रेडी फॉर क्रैश में यही सिखाया गया। मोड और सिमुलेशन बैक टेस्टिंग मैंने दो दिखाई, मैंने अपना खुद का लाइव ट्रेड आपके साथ शेयर करा है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। ऑप्शंस बाइंग लोग कर रहे हैं, 10,000 पे लेकर आते हैं, 15-20 हजार पे लेकर आते हैं, दिन के 5-5 10 ट्रेड ले रहे हैं पागलों की तरह, कोई उसका मतलब नहीं बनता। ब्रोकरेज ओवर ब्रोकरेज हो रही है, फिर बार बार अपना पैसा जीरो कर रहे हैं, बार बार लेकर के आ रहे हैं। इसको लॉटरी का टिकट बना दिया है कि कभी लॉटरी का टिकट लगेगा और कभी बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा। लेकिन जब बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा तब तक रुकते कहाँ है, पैसा तो थोड़ा थोड़ा लेकर के बाहर निकल जाते हैं और बार बार लॉस हो जाता है। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपको क्या बताती है, जब आप ट्रेड लेते हो ना, दिन के अगर 2 भी ट्रेड ले रहे हो ना, जब आप उसको 1 साल का देखोगे तो बहुत बड़ा पैसा हम ब्रोकर को दे देते हैं। ब्रोकर को पैसा देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उतना ही पैसा दो भाई जितना हम कमा रहे हैं उसी हिसाब से तो देंगे। अब ऐसा तो नहीं करने वाले ना कि भाई हमने कमाया 50,000, ब्रोकरेज दे दी 1.5 लाख, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो ये करना हमेशा दोस्तों मार्केट में गलत है। तो फर्स्ट चीज क्या है, मार्केट के अंदर कभी भी बिना चीज सीखे ट्राई मत करो। चीज सीख लो, जिसने कुछ अचीव करा है उससे कुछ सीख लो मार्केट के अंदर। प्लस ये स्ट्रैटेजी जो हमने कोर्स के अंदर सिखाई है, इसके अंदर एक बेनिफिट और होता है, हमें जज नहीं करना है कि 5 मिनट में मार्केट कहाँ जाएगा, 10 मिनट में मार्केट कहाँ जाएगा, 15 मिनट में मार्केट कहाँ जाएगा। हमने सिर्फ अपना रिस्क मैनेज करा है। और इसके अंदर 2 स्ट्रैटेजी हमारी हमने आपको सिखाई है। एक है पोजिशनल स्ट्रैटेजी। पोजिशनल स्ट्रैटेजी में दोस्तों क्या होता है, इसमें दोस्तों अगर मार्केट 1-2% ऊपर नीचे हो जाए ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो इंट्राडे वाली स्ट्रैटेजी है उसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ती है, लेकिन उसमें एक बार हमने ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस लगा लिया, टारगेट लगा लिया, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। तो 2 स्ट्रैटेजी दोस्तों मैंने दी है। और इन दोनों स्ट्रैटेजी के अंदर जो निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, जो भी हमने स्ट्रैटेजी आपको सिखाई है, इसके अंदर हमें ये जज ही नहीं करना होता कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। हम सिर्फ प्रीमियम के ऊपर काम कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने प्रीमियम का रिस्क मैनेज कर रहे हैं, दैट्स इट। इससे ऊपर दोस्तों कुछ करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो इतना दोस्तों सिंपल हमें काम करके मार्केट के अंदर बढ़िया अप्रोच आपको मिल सकती है। चलिए, अगर ये कोर्स आपको चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा लगे, मेरे ऊपर विश्वास है, मैं कुछ आपको अच्छा सिखा सकता हूँ, तभी आप लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब दोस्तों शुरुआत में मैंने बोला था एक स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, जो ऑप्शंस का एक बहुत शानदार सा कॉम्बिनेशन है, बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हालांकि हम बहुत बार बात कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन दोस्तों जो चीज़ आती है उसी चीज़ को थोड़ा और बेटर करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें सीख के कोई बेनिफिट नहीं है, 2-4 जो वैल्यूबल चीज़ें हैं उसी को थोड़ा और अच्छा करके हम आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप देखिएगा। जैसे कि देखिए, मैं ऑप्शंस के अंदर आता हूँ, ये मेरा
सेंसिबल है, सेंसिबल के अंदर मैंने पूरी एनालिसिस में यहाँ करने वाला हूँ। अब जरा ऑप्शंस को समझते हैं। अब देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कैलकुलेटर ओपन करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि निफ्टी का लॉट साइज है कितने का। अभी देखिए मार्केट कहाँ चल रहा है, मार्केट चल रहा है 22,500 पर और निफ्टी का लॉट साइज है 75 का। ठीक है, अब ऑप्शंस कितनी बढ़िया चीज है इसको समझने की दोस्तों कोशिश करना। यानी लगभग 16,87,000 रुपीज का इसका लॉट साइज है। 17 लाख हम राउंड फिगर में मान लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने 17 लाख रुपए का निफ्टी, 17 लाख रुपए का जो निफ्टी है वो आपने इन्वेस्ट करा हुआ है, मान लेते हैं। देखिए हर किसी के पास 17 लाख नहीं होते। मैं सिर्फ आपको एक सिंपल सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शंस कितनी खूबसूरत चीज है, किस तरीके से काम करती है। आज नहीं है 17 लाख, इन फ्यूचर हो जाएंगे, धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, हो जाएंगे, तब मैनेज हो जाएगा। निफ्टी के अंदर नहीं है, स्टॉक्स भी है, उसके ऊपर बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के ऊपर। फिलहाल आप निफ्टी के ऊपर कंसीडर करिए। और वो भी सेबी ने लॉट साइज बढ़ा दिए। मेरा तो मानना ऐसा था कि लॉट साइज कम करनी चाहिए थे ताकि रिटेलर्स को कम मार्जिन के अंदर ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिले। नहीं तो नॉर्मली 5-6 लाख रुपए का लॉट साइज हुआ करता था, 5-6 लाख रुपए का। अब वो लॉट साइज इतना बढ़ा दिया, वो प्रॉब्लमेटिक हो गया। थोड़ा सा इसको कम करते हैं तो रिटेलर और पार्टिसिपेट कर पाता ऑप्शन सेलिंग में, राइट। चलिए कोई बात नहीं, बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रेटेजी करते हैं। इसमें दोस्तों ये समझने की कोशिश करना, मान लेते हैं कि हमारे पास निफ्टी की इन्वेस्टमेंट है। ये कोई एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 17 लाख का मान लेते हमने निफ्टी लिया हुआ है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी 15% दे जाए मुझे एक साल में, तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। या 10% मान लेते हैं, 10% कोई एक्सपेक्टेशन रखता नहीं है, रखते तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि मुझे 10% निफ्टी रिटर्न दे जाए तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। मार्केट अभी कहाँ चल रहा है, 22,500 पे। तो मैंने सिंपली क्या करा, मैं एक साल वाला एक कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करता हूँ। काफी लोग डिबेट करते हैं सर एक साल वाले में कहाँ लिक्विडिटी है। सर होती है सर, दिसंबर वाले में आप जाओ, राउंड फिगर में लिक्विडिटी मिलती है। ये देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने लगाया, इसमें ओपन इंटरेस्ट देखिए, ये जो रेड और ये ग्रीन में इसमें ओपन इंटरेस्ट है। हालांकि 100 रुपीज के गैप में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे, राउंड फिगर में है काफी, लेकिन जो मिल रहे हैं उसमें है लिक्विडिटी। उसके बाद देखिए मैंने नॉर्मली क्या करा, मान लेते मैंने 25,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब 25,000 वाला मैंने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कर दिया तो मेरे को यहाँ पर 1,27,000 पे मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिए मार्केट अगर 26,600 तक भी आ जाती है तब भी मुझे कोई नुकसान नहीं है। उसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तब मुझे अनलिमिटेड नुकसान होगा। लेकिन जब दोस्तों मुझे अनलिमिटेड नुकसान उस टाइम पर होगा तो मैंने मान लेते 17 लाख का जो लिया हुआ है निफ्टी, वो भी तो बढ़ेगा, वो मेरे लॉस को कवर अप कर देगा। तो कहने का मतलब है कि 18% पैसा तो मुझे निफ्टी से मिल सकता है। सिंपल सी बात है, निफ्टी से 18% पैसा वहां से मिल जाएगा, प्लस 1,27,000 रुपये मुझे यहाँ मिल जाएंगे। क्या मेरे लिए मोर देन इनफ है? होना चाहिए। आपको 18% निफ्टी से मिल गए, 1,27,000 रुपये यहाँ से मिल गए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस के साथ ही भी हमें गिरने का भी डर लगता है मार्केट में, मार्केट गिर ना जाए, क्रैश ना हो जाए, तो आपको 16-1700 रुपए का प्रीमियम यहाँ से मिल रहा है। मार्केट है 22,500 पे, मान लेते हैं मैंने 22,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी एक पुट बाय कर ली और एक साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों में लिक्विडिटी है। फ्रिक्वेंटली एंटर एग्जिट तो करना नहीं, एक बार लेके ही रखना होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या स्ट्रेटेजी आपके लिए बन गई है। आपकी स्ट्रेटेजी बड़ी खूबसूरत सी बन गई है भाई। रिटर्न की जो परसेंटेज है वो तो लिमिटेशन हो गई है, क्योंकि 18, अब यहाँ पर देखिए मार्केट अगर 14% यहाँ से जाता है तो 14% ही मिलेगा, प्लस 78,000 रुपीज आपको ऑप्शंस के प्रीमियम के मिल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से क्रैश होता है तो सिर्फ 3 या 4% का ही रिस्क रह गया। अगर उससे नीचे जाएगा तो जो पुट आपने बाय करी है वो पूरा आपको प्रोटेक्ट करके ले जाएगी। तो बात समझ रहे, ऑप्शंस कितनी प्यारी चीज है। यानी निफ्टी की इन्वेस्टमेंट को हमने इस तरीके से हैज कर लिया कि अगर मार्केट गिरी तो 3% नुकसान तो चलिए हमें हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ये पूरा प्रोटेक्ट कर लेगी चाहे मार्केट 0 हो जाए। और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो 15-14%, 15% रिटर्न निफ्टी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लस 78,000 रुपीज यहाँ पर, सॉरी 78,000 रुपीज 11% के बाद है। ठीक है, उसके बाद 15% है, 11% अगर मार्केट ऊपर करी तो 78,000 प्लस आपको 11% का रिटर्न, ये दोनों दोस्तों मिल जाएंगे।
और अगर मार्केट और ज्यादा ऊपर जाती है तो 14-15% तक आपको मिल जाएगा। उसके उससे ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके बाद फिर अनलिमिटेड नुकसान यहाँ होगा और जो वहां से प्रॉफिट होगा वो उसको कॉम्पनसेट करेगा, राइट। तो इस तरीके से हम ऑप्शंस को बहुत अच्छे से हैजिंग में यूज कर सकते हैं। तो कितनी ब्यूटीफुल सी चीज हो रही है कि पांचों उंगलियां हमारी घी में है। मार्केट क्रैश हुआ, 2-3% से ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। मार्केट ऊपर गया, दोनों प्रॉफिट मिल जाएंगे। ज्यादा ऊपर गया, ठीक है, थोड़ा कम मिल जाएगा लेकिन पैसा तो मिल रहा है। तो ये दोस्तों राइट अप्रोचेस है ऑप्शंस को ट्रेड करने की। ऑप्शंस को बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो निफ्टी के कॉम्बिनेशन है। बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोग कमेंट में बोलेंगे, फिर वो स्माइली वाला सा इमोजीज डालेंगे, लिक्विडिटी तो है नहीं। अरे सर चेक करो ना पहले निफ्टी के अंदर मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट, जून वाला, सितंबर वाला, दिसंबर वाला लिक्विडिटी मिलती है, 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में मिलती है, मंथली वाले में मिल जाती है। और एक साल वाला जो करंट ईयर का जो साल वाला दिसंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ऑब्वियसली उसमें आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन जो राउंड फिगर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें लिक्विडिटी मिलती है। तो क्यों नहीं मिलती? मैंने खुद ट्रेड्स लिए हुए हैं, आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स है, मैं कभी दिखाऊंगा आपको वीडियोस के अंदर, कि एक एक साल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के मैंने ट्रेड करे हुए हैं और ज्यादा फ्रीक्वेंटली एंटर एग्जिट नहीं होना पड़ता। तो कितनी बढ़िया चीज है। लोग कहते हैं ना हमने शेयर बाजार में लाखों रुपए डुबा दिया, किसी ने 40 लाख रुपए डुबा दिया। अगर निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ ये सिंपल सा काम भी करा होता तो जिंदगी में पैसा नहीं डूब सकता था। कैसे डूब जाएगा पैसा? पैसा नहीं डूबने वाला, कम बनेगा, थोड़ा नुकसान हो जाएगा 2-3% का, लेकिन पैसा डूब कैसे जाएगा? पैसा ऐसे डूबेगा ही नहीं। तो बात समझ रहे हो? बहुत सिंपल सी चीजें दोस्तों करके मार्केट के अंदर, बहुत सिंपल चीजें करके बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। इतना ही दोस्तों अगर आप मार्केट में काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न दोस्तों मार्केट से निकाल सकते हैं। खैर, ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने दिखाई है, ये सिर्फ निफ्टी पे थी। बहुत सारे लोग कहेंगे स्टॉक्स पे देखा, स्टॉक्स में क्या है, एक साल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। दैट्स वाई रीजन वो करना थोड़ा टिपिकल होता है। लेकिन कुछ ना कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी हम ऐसा आपके साथ शेयर करेंगे इन फ्यूचर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी मैं इसको प्रेजेंट करूंगा। अंत में दोस्तों मैं ये बोलना चाहूंगा, जिन्होंने फायर्स में हमारे थ्रू अकाउंट खुलवाया, हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया, और आप एक एक्टिव ट्रेडर है। एक्टिव ट्रेडर होना बड़ा जरूरी है। ऐसा नहीं कि अकाउंट खुलवाया फिर आप उसको यूज ही नहीं करते, वो एक दिन बंद ही हो जाता है अकाउंट, अगर आप उसको रेगुलर यूज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपने अकाउंट खुलवाया है, और मैं सजेस्ट भी उन्हीं को करता हूँ जिनको यूज करना है वही अकाउंट खुलवाए। अगर आपने फायर्स में हमारे थ्रू अकाउंट खुलवाया है तो मैं आपको एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस ईमेल आईडी के ऊपर आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये जो कोर्स है हम आपको 1 रुपए में प्रोवाइड कराएंगे। 1 रुपए में ये मिल जाएगा। हम आपको एक कूपन कोड देंगे, वो कूपन कोड आप लगाएंगे, एक टाइम के लिए वैलिड होगा, तो 1 रुपीज के अंदर ये अवेल हो जाएगा। 1 रुपीज में आप इसको ले सकते हैं। तो ये सिर्फ हमारे उन्हीं व्यूअर्स के लिए जो फायर्स में ट्रेड करते हैं, रेगुलर ट्रेड करते हैं। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है तो ऑब्वियसली दोस्तों इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और अगर आप डायरेक्ट ये कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दिया है। प्लस जिन्होंने फायर्स में अकाउंट खुलवाया है, आगे आने वाले जितने भी कोर्सेज होंगे, जितनी भी सर्विसेज होंगी, वो भी दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन मेरा आपसे क्या सजेशन है, फायर्स में अकाउंट वही खुलवाना जिनको फायर्स के फीचर्स पसंद आते हैं और जिनको यूजेबल लगता है। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको फायर्स में अकाउंट खुलवाना है, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। अगर आपके काम का तभी तो ट्रेड करोगे, तभी तो उसमें कुछ कर पाओगे। तो अगर आप उस पर ट्रेड करना चाहते हो, आपको फीचर्स पसंद है, आपको रिलायबल ब्रोकर लगता है, तभी दोस्तों आप उसके ऊपर जाइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।